यूपी के 74 जिले कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। राज्य में बीते 24 घंटे में कोरोना के 112 नए मामले सामने आए, जबकि 115 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं और 1709 एक्टिव मरीज बचे हैं। अब प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 3664 हो गई है। आगरा में नहीं कम हो रही कोरोना की रफ्तार। मंगलवार को एक साथ 12 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि। 12 नए मामलों के साथ आंकड़ा पहुंचा 800 के पास। 25 मरीजों की मौत, 369 मरीज हुए ठीक। एसएन मेडिकल कॉलेज में किया गया फेरबदल। बिजनौर पुलिस लाइन में तैनात फॉलोअर कोरोना पॉजिटिव निकला, जिसके बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों ने पुलिस लाइन को हॉटस्पॉट कर दिया। वहीं पुलिस लाइन को सैनिटाइज कराए जाने का काम भी शुरू कर दिया है। जालौन में कोरोना के 6 नए मामले हॉटस्पॉट एरिया से मिले हैं, जिससे जिले में अब कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 35 के पार हो गई। पॉजिटिव पाए गए 6 लोगों में 2 आरबीएस के टीम के सदस्य हैं, जिसमें एक बीएएमएस डॉक्टर और दूसरा पैरामेडिकल स्टाफ है। वहीं 3 शख्स सब्जी का कारोबार करते हैं। लखनऊ के जीएमयू से 2 दिन में 10 मरीजों को जांच के बाद छुट्टी दे दी गई। सभी मरीजों की लगातार 2 बार कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने पर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। डिस्चार्ज मरीजों में 2 गर्भवती महिलाएं भी शामिल हैं। लखनऊ में एकेटीयू ने किया कोविड-19 पर इंटरनेशनल वेबिनार का आयोजन। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया शुभारंभ। कोरोना काल में शिक्षण संचालन मॉडल पर विचार। राज्यपाल ने एकेटीयू की पहल को सराहा। नोएडा के सेक्टर 33 स्थित द्विपाक्षीय अस्पताल की बड़ी लापरवाही। मरीज की मौत होने पर अस्पताल ने गेट के बाहर रख दिया शव। अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज। डीएम ने जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनाई। जौनपुर जिले के बस स्टैंड पर गैर जनपद से आए 50 से अधिक बस चालकों और परिचालकों ने दूषित खाना और खराब व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। जिला और रोडवेज प्रशासन पर आरोप लगाते हुए उन्होंने बस स्टैंड पर जमकर नारेबाजी की। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना संक्रमण से पीड़ित शख्स की अस्पताल में मौत हो गई। उनके परिवार का कोई सदस्य लॉकडाउन की वजह से यहां नहीं पहुंच पाया। बेटी के अनुरोध पर डीएम ने पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में अंतिम संस्कार करवाया। मृतक की बेटी गुजरात में रहती है और वो यहां नहीं पहुंच सकी। दिल्ली से चलकर डिब्रूगढ़ जाने वाली एक्सप्रेस मंगलवार को कानपुर सेंट्रल पहुंची। 36 लोग कानपुर में उतरे, जिनके स्टेशन के बाहर ही स्क्रीनिंग के बाद टिकट चेक की गई और उसके बाद मास्क और सैनिटाइजर दिया गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया। गाजीपुर के सिटी रेलवे स्टेशन पर गुजरात से कामगारों को लेकर स्पेशल ट्रेन पहुंची। 40 जिलों के लगभग 2400 से ज्यादा लोग गाजीपुर आए। प्रशासन ने ट्रेन के पहुंचते ही उन्हें सैनिटाइज किया। तब एक एक कर सभी को ट्रेन से उतारते हुए उनकी स्क्रीनिंग कराई गई। दिल्ली से चलकर बिलासपुर जाने वाली पहली ट्रेन मंगलवार को झांसी पहुंची। ट्रेन समय पर थी और समय पर ही रवाना हुई। ट्रेन में झांसी से सैकड़ों मुसाफिर सवार हुए। इसके साथ ही सैकड़ों मुसाफिर झांसी भी पहुंचे। इस दौरान सभी मुसाफिरों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। सामाजिक दूरी का भी ध्यान रखा गया। खतौली निवासी श्रीचंद पाठक और उनकी पत्नी कृष्णा पाठक की शादी की 53वीं सालगिरह को खतौली पुलिस ने यादगार बनाया। दंपत्ति का बेटा और बहू दिल्ली में लॉकडाउन में फंसे हैं। उन्होंने खतौली पुलिस से मदद मांगी थी और पुलिस केक और फूल माला लेकर वहां पहुंची और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दंपत्ति की एनिवर्सरी सेलिब्रेट की। प्रयागराज के एडीजी जोन प्रेम प्रकाश लॉकडाउन के दौरान अपने जवानों के चेकिंग पॉइंट पर मुस्तैदी को परखने के लिए साइकिल से शहर की सड़कों पर घूमते नजर आए। उन्होंने इस दौरान दूर दराज से आने वाले प्रवासी मजदूरों और उनके घर पहुंचाने के लिए लगाई गई बसों के ड्राइवरों का हाल भी जाना और शहर की सड़कों और फुटपाथों को फायर ब्रिगेड द्वारा सैनिटाइज कराया। गोंडा में मुंबई से आए 4 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के खिलाफ यहां के प्रशासन ने महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। इन मरीजों के साथ डीसीएम गाड़ी से आए लगभग 40 लोग गायब हैं, जिनकी तलाश प्रशासन को है। बस्ती जिले के हरैया थाना क्षेत्र के कोदई गांव में 3 बेटे होने के बावजूद 70 साल के मृतक को उसकी पत्नी ने मुखाग्नि दी। दरअसल मृतक के तीनों बेटे प्रदेश से बाहर नौकरी के लिए गए थे और लॉकडाउन की वजह से वहीं फंस गए। जौनपुर में चंदबक के बजरंग नगर चौकी इंचार्ज का इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में चौकी इंचार्ज के पास एक टिकटॉक गर्ल सपना चौधरी के गाने पर डांस कर रही है। चौकी इंचार्ज को न वर्दी का ख्याल रहा और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का। चौकी प्रभारी सच्चिदानंद है। वीडियो वायरल होने के बाद चौकी इंचार्ज को फिलहाल लाइन हाजिर कर दिया गया है।
उत्तर प्रदेश में ढाबे खोलने को मिली मंजूरी। हाईवे के किनारे बंद पड़े ढाबे खोले जाएंगे। पूरे प्रदेश में 291 ढाबे खोलने को मिली इजाजत। जिलों के डीएम की देखरेख में खुलेंगे ढाबे। ढाबे खुलने से ट्रक ड्राइवरों को होगी सहूलियत। गाड़ियों की मरम्मत के लिए वर्कशॉप भी खुलेंगे। मेरठ में एक गर्भवती महिला अपने बच्चों के साथ सुबह से ही कलेक्ट्रेट में अपने घर भेजने के लिए प्रशासन से गुहार लगाती नजर आई, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी और उसे वहां से हटाया जाने लगा। जब एबीपी गंगा की टीम वहां पहुंची तो जिला प्रशासन में खलबली मच गई। महिला को चिलचिलाती धूप से हटाकर छांव में बिठाया गया और उन्हें खाना भी दिया गया। गोरखपुर में ऑरेंज जोन में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की कॉपियों का मूल्यांकन आज फिर से शुरू हो गया है। कॉपियों के मूल्यांकन के लिए 6 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 2,935 परीक्षक अलग अलग केंद्रों पर 25 मई तक 6,80,000 कॉपियों का मूल्यांकन करेंगे, जबकि सीबीएसई बोर्ड के परीक्षक घर पर ही कॉपियां जांचेंगे। अमरोहा पुलिस की एक महिला कांस्टेबल ड्यूटी के साथ साथ समाज सेवा करने में दिन रात एक किए हुए है। वो ड्यूटी के साथ पुलिस लाइन में बने क्वार्टर पर मास्क तैयार कर गरीबों और स्लम बस्तियों में निःशुल्क वितरित कर लोगों को जागरूक कर रही है। महिला पुलिसकर्मियों ने ठाना है कि कोई भी बिना मास्क के नहीं रहेगा। अयोध्या में जेठ के पहले मंगल के दिन हनुमानगढ़ी भक्तों के बिना नजर आया। कोरोना की वजह से लागू पाबंदियां सभी धार्मिक स्थल पर लागू हैं। जेठ के मंगल के दर्शन पूजन का अलग महत्व है, लेकिन सभी के कदम कोरोना ने रोक दिए हैं। आगरा पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने वालों को दी अनोखी सजा। घर से बेवजह निकलने वाले लोगों को ट्रैफिक चौराहे के लिए बने बूथ पर किया खड़ा। थाना हरिपर्वत चौराहे का मामला। मेरठ वासियों को नहीं कोरोना का खौफ। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रख रहे लोग। दुकानों और बैंकों के बाहर लोगों की काफी भीड़। लॉकडाउन के आदेशों की खुलेआम उड़ रही धज्जियां। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की तादाद फिर बढ़ी। प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 69 हो गई। मंगलवार को नैनीताल में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला। 23 साल की एक युवती में भी कोरोना की पुष्टि हुई। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के मौके पर उत्तराखंड के दून मेडिकल कॉलेज की नर्सों ने एबीपी गंगा से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के दौर में अपने परिवार से दूर वो ओवरटाइम कर अहम योगदान दे रही हैं और उन्हें अपने पेशे पर गर्व है। देहरादून जिला प्रशासन ने व्हाट्सएप के जरिए पास बनाने की सुविधा शुरू कर दी है। इसके लिए जिला प्रशासन ने एसडीएम के मोबाइल नंबर भी जारी किए हैं, जिन पर व्हाट्सएप मैसेज करके पास बनवाया जा सकता है। देहरादून में कोरोना नोडल अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि उत्तराखंड आने के लिए अब तक 1,98,000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है और करीब 51,000 लोग विभिन्न राज्यों से उत्तराखंड वापस लौट आए हैं। 29,975 लोगों ने राज्य से बाहर जाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराए हैं, जिनमें 9,000 से ज्यादा लोगों को वापस भेजा जा चुका है। लॉकडाउन 3.0 में हल्की छूट मिलते ही रुड़की तहसील में लगी लोगों की भीड़ देखकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की का पारा चढ़ गया और उन्होंने कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो कार्यालयों में अनावश्यक भीड़ इकट्ठी न होने दें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। लॉकडाउन में फंसे कुमायूं मंडल के 1200 यात्रियों को सूरत, गुजरात से लेकर एक ट्रेन सोमवार देर रात काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर पहुंची, जिसमें उधम सिंह नगर जिले के 37 प्रवासियों की वापस आने पर थर्मल स्क्रीनिंग की गई और बसों में इनके घरों के लिए रवाना किया गया। इसके साथ ही इन लोगों को 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन रहने को कहा गया है। उत्तरकाशी में पहला कोरोना पॉजिटिव युवक के संपर्क में उसके भाई और 3 साथियों की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली है। कोरोना पॉजिटिव युवक अपने 3 साथियों के साथ गुजरात के सूरत से उत्तरकाशी के लिए चला था और उत्तरकाशी पहुंचने पर कोरोना पॉजिटिव युवक को आइसोलेशन में और उसके 3 साथियों को क्वारंटीन किया गया था। मसूरी में होम क्वारंटीन किए गए 60 साल के वृद्ध की मंगलवार को अचानक मौत होने से प्रशासन और पुलिस में हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस और प्रशासनिक टीम के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची। 7 मई को वो सहारनपुर अपने गांव से मसूरी अपने घर आए थे। प्रशासनिक टीम ने उनको और उनके परिवार को होम क्वारंटीन किया था। लॉकडाउन में 5वीं बार राष्ट्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, एक वायरस ने पूरी दुनिया को तहस नहस कर दिया। सारी दुनिया जिंदगी बचाने की जंग में जुटी है। पीएम मोदी ने कहा, ऐसा संकट न कभी पहले देखा न सुना। कोरोना संक्रमण से मुकाबला करते हुए 4 महीने हो गए। पीएम मोदी ने की विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा। 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की। कहा, यह पैकेज देश की अर्थव्यवस्था का 10% है, जिससे देश आत्मनिर्भर बनेगा। देश के श्रमिकों, किसानों, उद्योगों को मदद मिलेगी। सभी सेक्टर मजबूत होंगे।
अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने 2 बड़े ऐलान किए। 18 मई से देश में नए नियमों के साथ लॉकडाउन 4.0। देश में तमाम वर्गों और विभिन्न सेक्टरों की मजबूती के लिए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान। कहा, लॉकडाउन की ज्यादा जानकारी बाद में दी जाएगी। औद्योगिक विकास के मुद्दे पर सीएम योगी की बैठक में शामिल हुए औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने बताया कि सरकार की कोशिश है कि प्रदेश में इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो। उन्होंने कहा कि जो कंपनियां चीन से बाहर जा रही हैं, उन्हें यूपी में लाने का प्रयास जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्राम रोजगार सेवकों को बड़ी आर्थिक मदद दी। सीएम ने लोक भवन में अपने कार्यालय में बैठक के दौरान करीब 36 लाख रोजगार सेवकों के खाते में उनके मानदेय की धनराशि ट्रांसफर की। एक क्लिक में ही 225 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। यूपी में सरकारी कर्मचारी और अफसरों के ट्रांसफर पर लगी रोक। अब आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, पीपीएस के तबादले नहीं होंगे। कोरोना के चलते अगले आदेश तक फैसला। सीएम योगी के आदेश पर ही हो सकेगा ट्रांसफर। यूपी पीसीसीएल घोटाले की जांच तेज। डीएचएफएल के अफसरों से पूछताछ करेगी सीबीआई। लॉकडाउन खत्म होने के बाद होगी पूछताछ। पीएफ के हजारों करोड़ डीएचएफएल में हुए थे निवेश। निवेश वाली कंपनी के अफसरों से भी सीबीआई टीम करेगी सवाल जवाब। बहराइच में महिला चेयरमैन की दबंगई सामने आई। महिला चेयरमैन तस्लीम ने सभासद को पीट दिया। फाइल रिसीविंग को लेकर सरेआम सभासद को थप्पड़ जड़ दिया। सभासद की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। चेयरमैन के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। बुलंदशहर के खानपुर में शराब के नशे में 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। मामूली कहासुनी के बाद जमकर पथराव हुआ। सोशल मीडिया पर पथराव का वीडियो भी वायरल हो रहा है। 24 घंटे में पथराव की ये तीसरी घंटा है। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोलकाता के ज्वेलरी शॉप में गोरखपुर और संत कबीरनगर के बदमाशों ने डकैती डाली थी। एसटीएफ ने गिरोह के 4 बदमाशों को गोरखपुर के खोराबार बाईपास स्थित एक निर्माणाधीन बिल्डिंग के पास से मुठभेड़ में दबोच लिया। पकड़े गए चारों बदमाशों के ऊपर पहले से ही कई आपराधिक मुकदमे अलग अलग जिलों में दर्ज हैं। एसटीएफ की टीम ने उन्हें खोराबार पुलिस को सौंप दिया। इनके पास से लूट के गहने, नकदी और घटना में इस्तेमाल असलहा भी बरामद हुआ है। संभल के असमौली थाना इलाके में पुलिस की कार सवार पशु तस्करों से मुठभेड़ हो गई। इसमें गोली लगने से एक पशु तस्कर घायल हो गया। पुलिस ने उसे दबोच लिया, जबकि बाकी तस्कर मौका पाकर भाग निकले। मुठभेड़ में एक सिपाही को भी गोली लग गई। पुलिस ने बदमाश और सिपाही को अस्पताल में भर्ती करा दिया। पकड़े गए बदमाश की शिनाख्त जिशान के रूप में हुई है। पुलिस का कहना है कि जिशान पशु तस्कर है और उस पर कई मुकदमे दर्ज हैं। मुजफ्फरनगर में मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 15,000 के इनामी बदमाश को दबोच लिया। पुलिस की गोली से बदमाश जख्मी हो गया। वहीं बदमाशों की ओर से की गई फायरिंग में एक सिपाही भी घायल हुआ है। पुलिस ने पकड़े गए बदमाश के कब्जे से तमंचा और कारतूस बरामद किया है, जबकि इस मुठभेड़ में एक बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस के मुताबिक दोनों बदमाश थाना भोपा क्षेत्र में लूट की योजना बना रहे थे। गाजियाबाद के लोनी में महिला वकील की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या को उस वक्त अंजाम दिया गया जब महिला वकील अपने पति के साथ कार में जा रही थी। आरोप है कि कार में पीछे बैठे शख्स ने महिला को गोली मार दी। पुलिस इस मर्डर मिस्ट्री की जांच में जुटी है। आगरा के सदर इलाके में 6 साल के बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बच्चे का शव लहूलुहान हालत में झाड़ियों के बीच पड़ा हुआ मिला। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है और शक के आधार पर एक युवक को हिरासत में लिया है। रुद्रपुर में थाना ट्रांजिट कैंप के रविंद्रनगर में बीमारी से परेशान बुजुर्ग ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। गाजीपुर के मर्दे ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख के टेबल पर शराब की खाली बोतलें, पानी की बोतल और नमकीन के खाली रैपर के साथ पूरा कार्यालय का रूम और ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी अस्त व्यस्त नजर आई। ब्लॉक प्रमुख निधि कुशवाहा ने अपने ही विभाग के कर्मचारियों पर आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत जिला अधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी से की। मुख्य विकास अधिकारी ने डीसी मनरेगा को इसकी जांच सौंपी है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद अगली कार्रवाई होगी। बरेली में लॉकडाउन के दौरान कुछ लोग हाथों में लाठी डंडे राइफलें लेकर गांव में दहशत फैलाते दिखे। वीडियो वायरल होने के बाद बरेली से लेकर लखनऊ तक हड़कंप मच गया और पुलिस ने 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुरानी रंजिश के मामले में पकड़े गए लोग हथियारों के साथ एक युवक की तलाश कर रहे थे।
औरैया के अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के पुठा गांव में पीआरवी टीम से नशे में शराबी भिड़ गया। शराबी युवक के परिजनों ने भी मौके पर पहुंचकर पुलिस पर पथराव किया, जिसमें सीओ अजीतमल और एसओ अजीतमल की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। शराबी युवक का नाम नीलेश कुमार है और वो आगरा के सिकंदरा थाने में पुलिस कांस्टेबल के पद पर तैनात है। पुलिस पर हमला करने वाले आरोपियों को हिरासत में लिया गया। लॉकडाउन के दौरान मथुरा में दिन दहाड़े बैंक लूट से मचा कोहराम। गन पॉइंट पर बैंक से लूटे 21 लाख। आईजी रेंज आगरा सतीश गणेश मथुरा में मौका वारदात पर पहुंचे, जांच जारी। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नाम बदलने की केंद्र सरकार की मंशा को बड़ा झटका लगा है। यूनिवर्सिटी की कार्य परिषद के सभी सदस्यों ने नाम बदले जाने को गैर जरूरी बताते हुए इस प्रस्ताव के खिलाफ अपनी राय जाहिर की है। नैनीताल के जूली कोर्ट में गुलदार का शव तार में बंधा मिलने से हड़कंप। टेलीफोन एक्सचेंज से 300 मीटर की दूरी पर मिला गुलदार का शव। गुलदार की मौत शिकारियों की करतूत से जोड़कर देखी जा रही है। हरिद्वार के खानपुर रेंज में आदमखोर गुलदार को वन विभाग की टीम ने पकड़कर उपचार के लिए चिड़ियापुर स्थित रेस्क्यू सेंटर भेज दिया है। गुलदार ने भैंसों के झुंड पर हमला किया था। उसी दौरान भैंसों के पलटवार में वो घायल हो गया था। बस्ती के छावनी थाना क्षेत्र के पचवस के पास एक कार आग का गोला बन गई। चलती कार में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। कार में सवार महिला, चालक और 2 बच्चे ड्राइवर की सूझबूझ से बच गए। बहराइच से गोरखपुर जा रही थी कार। अफरा तफरी के बीच छावनी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बुझाई आग। लखनऊ में नहर में नहाने गए 2 किशोरों की डूबने से हुई मौत। काशीराम कॉलोनी निवासी हैं दोनों किशोर। नहर में नहाने गए दोनों बच्चों का शव हुआ बरामद। नहर किनारे मिला दोनों किशोरों के कपड़े। चिन्हट थाना क्षेत्र स्थित खारजा नहर में डूबे दोनों किशोर।